इस वीडियो का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस किसे कहते हैं? जो हमारे चार बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों को हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इस वीडियो में हम इन ऑपरेशंस से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। सारा हैज़ 400 rupees. She bought 2 books of 50 rupees each and 5 copies of 30 rupees each. Find the amount left. तो अब हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं। सारा हैज़ 400 rupees. सारा के पास 400 rupees हैं। She bought 2 books of 50 rupees each. उसने उनमें से 50 रुपीज की 2 बुक्स खरीदी हैं एंड 5 कॉपीज ऑफ 30 ईच, और 30 रुपीज की 5 कॉपीज खरीदी हैं। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट, तो हमने देखना है कि उसके पास बाकी कितने पैसे बचे। तो अब हम इस प्रॉब्लम को नंबर्स की शक्ल में लिखते हैं। तो पहले सारा के पास थे 400 रुपीज, जिनमें से उसने 2 बुक्स खरीद ली और हर बुक की कीमत थी 50 रुपीज़। यानी अगर हम लिखें तो इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 50। 2 बुक्स थी और दोनों की कीमत 50 रुपीज़ थी, और उसके बाद उसने 30 रुपीज़ वाली 5 कॉपीज़ खरीदी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी एक कॉपी 30 की है तो 5 कॉपीज़ होंगी 5 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 400 में से पहले माइनस होगा बुक्स की कीमत, यानी बुक्स की जो प्राइस है, और उसके बाद माइनस होगा कॉपीज की प्राइस। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसमें से हमने देखना है कि सारा के पास बाकी कितने पैसे बचे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे इस प्रॉब्लम में कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो हम किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ये रूल है, डिमॉस रूल, जिसमें से डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरह से ये लिखा हुआ है, यानी डी पहले है, तो किसी प्रॉब्लम में अगर डिवीजन होगी तो हम सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है, इसमें हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में से पहले किससे सॉल्व करेंगे? पहले मल्टीप्लिकेशन है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 400 एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस अब 250 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा? 250 आर 100। हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया, अभी सब्ट्रैक्शन को हम सॉल्व नहीं कर रहे। अब उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो 5 3 आर 15, तो ये आ जाएगा 150। और अब हमारे प्रॉब्लम में सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, तो अब हम नंबर्स को माइनस करते हैं। तो 400 में से जब 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और 300 में से हमने माइनस करना है 150, और 300 में से जब 150 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर सारा के पास 400 रुपीज़ थे और उसने 50 रुपीज़ वाली 2 बुक्स ली और 30 रुपीज़ वाली 5 कॉपीज़ ली, तो उसके पास बाकी पैसे बचेंगे 150 रुपीज़। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 150 रुपीज़ आर लेफ्ट, उसके पास 150 रुपीज़ बाकी रह जाएंगे। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसी तरह एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है, अली हैज़ 2 पैकेट्स ऑफ 20 कैंडीज, ही गिव्स 15 कैंडीज टू हिज ब्रदर, हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट? तो इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। अली हैज़ 2 पैकेट्स ऑफ 20 कैंडीज, उसके पास 20 कैंडीज वाले 2 पैकेट्स थे। ही गिव्स 15 कैंडीज टू हिज ब्रदर, और उन कैंडीज में से उसने 15 कैंडीज अपने भाई को दे दी। तो हमने देखना है कि हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट, तो अली के पास बाकी कितनी कैंडीज बची। तो इसको अब हम नंबर्स की शक्ल में लिखते हैं।
अली के पास पहले कितनी कैंडीज हैं? उसके पास 2 पैकेट्स हैं 20 कैंडीज वाले। तो एक पैकेट में अगर 20 कैंडीज हैं तो 2 पैकेट्स में कितनी कैंडीज होंगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये उसके पास कैंडीज हैं जिनमें से उसने 15 कैंडीज अपने भाई को दे दी। तो जब उसने भाई को दे दी तो उसका मतलब है कि हम 15 कैंडीज इसमें से माइनस करेंगे। अब हमने देखना है कि अली के पास बाकी कितनी कैंडीज रह गई। तो हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसी तरह से हम डिमॉस रूल को सामने रखेंगे। तो इस रूल में पहले क्या है? मल्टीप्लिकेशन है सब्ट्रैक्शन से पहले। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को जहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। तो 2 जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s आर 4 और इसके साथ 0 आ जाएगा। 4 माइनस 15, 40 माइनस 15। अब हमने 40 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ से हम 1 बोरो लेंगे, 10 बन जाएगा और यहाँ पर 3 रह जाएगा। 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 1 2। तो हमारा आंसर है 25। यानी अगर वो 40 कैंडीज में से 15 अपने भाई को दे दे तो पीछे रह जाएंगी 25। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिखते हैं 25 कैंडीज आर लेफ्ट। उसके पास 25 कैंडीज पीछे रह गईं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। मारिया बॉट 3 डजन एग्स फ्रॉम अ शॉप, देन शी बॉट 2 डजन मोर, हाउ मेनी टोटल एग्स डज शी हैव? इस प्रॉब्लम को समझते हैं। मारिया बॉट 3 डजन एग्स फ्रॉम अ शॉप। डजन क्या होता है? एक डजन में 12 होते हैं। तो उसने 3 डजन्स लिए। देन शी बॉट 2 डजन और फिर उसने 2 डजन मजीद एग्स लिए। तो हमने देखना है कि अब टोटल उसके पास कितने एग्स हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम नंबर्स की शक्ल में किस तरह से लिखेंगे? अगर एक डजन में 12 हैं तो 3 डजन में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 12। और इतने उसने पहले लिए हैं, फिर उसने मजीद लिए, यानी उसमें हम जमा करेंगे 2 डजन, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो हमने देखना है कि अब इस सारे को सॉल्व करके टोटल क्या आंसर आएगा। अब उसके पास उतने एग्स होंगे। तो हमने किस तरह से करना है? हमने डिमॉस रूल को सामने रखना है। तो इसमें अगर देखें तो हमारे प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो इन दोनों में से कौन पहले आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन पहले है और एडिशन बाद में है। तो हम पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। और जब 2 को 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। अब इन्हें हम जमा कर लेते हैं। तो 36 प्लस 24, 6 प्लस 4 10, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 60। तो हमने ये बताना था कि अब उसके पास टोटल कितने एग्स हैं। तो उसके पास हैं 60 एग्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी हैज 60 टोटल एग्स। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।